हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनल अकाउंट्स का आज मैंने वापस अक्टूबर 2015 का एक बोर्ड सम लाया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, सतीश एंड प्रदीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली मतलब रेशियो क्या होगा बच्चों, 1:1। सबसे पहले आते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे। पुराने वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको हमेशा पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रायल बैलेंस के डेबिट में तीन चीजें मिलती है। आइदर इट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और पीएनएल डेबिट और आपका बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहला आपको क्या दिया है, परचेसेस दिया है। कितना दिया है, 2,20,000। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बच्चों हमेशा पहला लिखो ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के बाद लिख के निकालो परचेसेस। आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, बिकॉज इसको ना प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी होते हैं। आप भले ये ऊपर लिखोगे ये नीचे लिखोगे तो आपका आंसर सब राइट ही आएगा, बट प्रेजेंटेशन के लिए मे बी आपका टीचर हाफ मार्क कट कर सकता है। तो हमेशा पहले ओपनिंग लिखो, उसके बाद परचेसेस लिखो। कितना अमाउंट दिया है, 2,20,000। अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी लिख दिया मैंने आउटर कॉलम पे। उसके बाद दिया है डेटर्स, कितना दिया है, 45,000। अभी डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैं ये लिख के निकालता हूँ इनर कॉलम पे 45,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको दिया डिस्काउंट, कितना दिया है, 4,000। डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है। अब ये डेबिट में है तो मैंने लिख के निकाला पीएनएल के डेबिट में टू डिस्काउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, ये आपको दिया है 4,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया है, 25,000। चलो यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 25,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, वेजेस एंड सैलरीज। देखो ऐसा अगर दिया रहेगा वेजेस एंड सैलरीज तो पहला वर्ड देख के डिसाइड करो। अब यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा दिया बच्चों, वेजेस, तो जाएगा तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कोई एडजस्टमेंट है क्या, यस। तो मैंने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू वेजेस एंड सैलरीज 23,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 25,500। चलो मैन्युफैक्चरिंग है मतलब आपका वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 25,500। ये भी हो गया। उसके बाद दिया फैक्ट्री बिल्डिंग। सी फैक्ट्री बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग इज एसेट, ठीक है, वो फैक्ट्री का रहने दो ऑफिस का रहने दो। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला फैक्ट्री बिल्डिंग। कितना अमाउंट दिया आपको वहां पे, 1,75,000। उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,75,000, सॉरी एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम पे लिखता हूँ 1,75,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया आपको, 75,000। अभी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी 75,000। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है एडवर्टीजमेंट। अभी एडवर्टीजमेंट पहला तो कहाँ पे आता है, पीएनएल डेबिट में, और अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, उसको ही आपका बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। अभी क्या बोला है आपको, देखो क्वेश्चन में ये आपको 10,000 अमाउंट दिया है, ये आपको कितने साल का वहां पे अमाउंट दिया है, 2 साल का दिया है। तो फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, तो 1 साल का अमाउंट ढूंढ के निकालो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5,000। ये 5,000 1 साल का अमाउंट है, ठीक है। अभी एडवर्टीजमेंट कभी लिया था, 1 जनवरी को लिया था। 1 जनवरी को स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियल ईयर एंड कभी होता है 31 मार्च को, तो 1 जनवरी मतलब 1 जैन, फेब और मार्च, ये तुम्हारे 3 महीने का। इसके लिए मैंने यहाँ पे किया इंटू 3/12। ये तुम्हारा कितना आएगा, 3/12 3 1 3 4, ये आपका आ जाएगा 1,250। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो खाली है 1,250। तो बाकी का जो तुम्हारा अमाउंट है दैट इज 8,750, दिस कंपनी हैज पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब इसको आप क्या बोलते हो, तुम्हारा प्रीपेड। उसके लिए माइनस किया, प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट का एसेट। उसके लिए मैंने लिखा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे लिख के निकाला 8,750। ये एडजस्टमेंट आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है सैलरीज एंड वेजेस। कितना दिया है, 45,000। सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरीज एंड वेजेस 45,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया है वो लोग ने, उसके बाद दिया है कैश दिया है। कितना दिया है, 15,000। चलो यहाँ पे लिखता हूँ कैश 15,000। नेक्स्ट आपको क्या दिया है वो लोग ने, गवर्नमेंट बॉन्ड। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में होता है। डेबिट में रहेगा मतलब इट इज इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, एसेट पे। तो यहाँ पे लिखा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कितना अमाउंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बच्चों, 60,000। चलो यहाँ पे लिख के निकाला 60,000।
अगर अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे या आप किधर भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके लिए पहला मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड किया इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट मिलेगा मतलब दैट इज अ इनकम। इनकम मतलब कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट पे। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चलो अभी ये इंटरेस्ट ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है। अभी कितना अमाउंट दिया बॉन्ड्स का आपको, 60,000। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60,000। कितना परसेंट का बॉन्ड्स है, 10%। क्वेश्चन में दिया ना 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके। ये हो गया। अब ये लिया कब है बच्चों, 1 जुलाई को लिया है। कभी लिया है, 1 जुलाई। मतलब कितना महीना देखो, 1 जुलाई मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये कितना महीना हो गया बच्चों, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ मतलब ये आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, 10% आता है 6,000। 9 मतलब ये आपका आ जाएगा 4,500। तो इधर मैंने प्लस किया 4,500, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट इसका आ गया है, पीएनएल क्रेडिट में भी लिख दिया 4,500। चलो ये एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद क्या दिया, वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस मतलब इट इज अ प्लेस वेयर यू स्टोर द गुड्स, सो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल डेबिट में लिखा टू वेयर हाउस रेंट। कितना अमाउंट दिया आपको क्वेश्चन में, 6,000। चलो ट्रायल बैलेंस का डेबिट पूरा हो गया। अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट। अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में 3 चीजें मिलती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रहेगा, एक पीएनएल के क्रेडिट में रहेगा, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे रहेगा। सबसे पहला आपको क्या दिया है, कैपिटल दिया दोनों पार्टनर्स का। क्या नाम है पार्टनर्स का बच्चों, क्वेश्चन में दिया है सतीश और प्रदीप। अभी सतीश का कैपिटल कितना दिया है, 1,20,000। और उसके बाद प्रदीप का कितना दिया है बच्चों, प्रदीप का आपको दिया है 90,000। आप बोलोगे सर ने डायरेक्टली इनर कॉलम में क्यों लिखा, इनर कॉलम पे लिखा बिकॉज इसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट नहीं, इसके ऊपर एक पक्का एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस का आता ही है। उसके लिए मैंने लिख के निकाला इनर कॉलम पे। उसके बाद आपको क्या दिया है, सेल्स कितना दिया है, 4,30,000। चलो यहाँ पे लिखा बाय सेल्स, लिख के निकाला 4,30,000। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स, कितना दिया है, 85,000। चलो यहाँ पे लिखा क्रेडिटर्स 85,000। उसके बाद आपको दिया है डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट देखो क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में दिया है मतलब पीएनएल के क्रेडिट पे जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा बाय डिस्काउंट। कितना अमाउंट दिया है बच्चों यहाँ पे आपको, 3,500। चलो ये हिसाब से ट्रायल बैलेंस का पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हुए एडजस्टमेंट्स। पहला क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना लिखा है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 92,000 लिखा है, विच इज आगे क्या बोला है, 15% अबाउ कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस अब मान के चलो 100 है, क्या बोला 15% अबाउ, मतलब 100 में 15 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 115। तो 100 इज इक्वल टू हाउ मच, कैसा किया, रिपीट द स्टेप। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस 92,000, ठीक है, विच इज 15% अबाउ कॉस्ट प्राइस। तो मैंने कॉस्ट प्राइस कितना पकड़ा, 100 में मैंने 15 ऐड किया, वो हो गया 115। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 80,000। आपको मालूम है ये तुम्हारा क्या मिला मुझे, कॉस्ट प्राइस। एंड एज यू ऑल नो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, मतलब 80 आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। उसके लिए पहला इफेक्ट दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे, यहाँ पे लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000। सेकेंड इफेक्ट आ गया बैलेंस शीट के एसेट पे, मैंने यहाँ पे लिख के निकाला क्लोजिंग स्टॉक 80,000। दोनों इफेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%, ठीक है। डेप्रिशिएट मतलब क्या करूंगा मैं, एसेट में से पहला माइनस करूंगा, मैंने माइनस कर दिया। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,500। दोनों आपका हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2,500। आउटस्टैंडिंग मतलब बच्चों आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया आउटस्टैंडिंग, ये आपका कितना हो गया 25,500। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, ये भी आपका आ गया 2,500। ये भी हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया, मेंटेन आरडीडी एट 5%। अभी एडजस्टमेंट पे आपको दो चीजें मिलती है, एक फर्दर बैड डेब्ट्स और एक न्यू आरडीडी।
फर्दर बैड डेट इज गिवन इन रुपीज एंड न्यू आरडीडी इज गिवन इन परसेंटेज। न्यू आरडीडी को पहला क्या करो, यहां से माइनस करो। मैंने यहां से लिखा न्यू आरडीडी, कितना परसेंट दिया आपको 5%। अब इसका 10% कितना आता है 4500, इसको आधा करो कितना आएगा 2250, मतलब कितना बचा 42750। और इसका सेकेंड इफेक्ट तुम्हारा कहाँ पे आएगा पीएनएल डेबिट में, तो यहाँ पे लिखता हूं टू न्यू आरडीडी कितना अमाउंट है बच्चों 2250। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा खत्म हो गया। तो रुको जरा, सबर अब इस करो। फर्म के मेन काम पे आते हैं, दैट इज तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढ के बैलेंस शीट टैली करोगे। चलो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। अब ये दोनों को प्लस करो, कितना आएगा आपका ये सेल्स आपको कितना दिया है, सेल्स 4,30,000, ओके 4,30,000 प्लस 80,000, ये आपका आ गया 5,10,000। चलो ये हो गया। अभी आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, चलो सारे अमाउंट प्लस करते हैं। 25,000 प्लस 2,20,000 प्लस 25,500 वापस 25,500, यह आपका आता है 2,96,000। क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में इनकम ज्यादा है देन एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस में क्या होगा प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2,96,000 माइनस 5,10,000, ये आपका आता है 2,14,000। चलो प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है बच्चों 2,14,000। अभी देखो बच्चों पहला अमाउंट कितना है 4,500 प्लस 3,500 प्लस 2,14,000, ये आपका हो गया 2,22,000। अब यहाँ पे देखो चलो 4,000 प्लस ये कितना हो गया 5,250 प्लस 45 प्लस 6 51, 51 प्लस ये 58,500 प्लस 2,250, ये आपका होता है 66,000। चलो अभी इधर भी तुम्हारा सेम हो रहा है, देखो बच्चों क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस में तुम्हारा क्या होएगा नेट प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू नेट प्रॉफिट। कौन है आपके सतीश और प्रधान, प्रधान ने क्या प्रसाद ना, क्या नाम है इनका, सतीश और प्रदीप, सॉरी चलो अभी कैलकुलेट करता हूँ। 2,22,000 में से माइनस करो, कितना आ रहा है देखो 1,56,000, आधा आधा कर दो डिवाइडेड बाय 2 करो, ये आपका कितना आएगा 78,000, ये भी आपका आ गया 78,000। चलो यहाँ पे प्लस करो नेट प्रॉफिट 78,000, उसके बाद इधर भी प्लस करो नेट प्रॉफिट 78,000। अभी देखो बच्चों 1,20,000 प्लस 78,000, ये कितना होता है आपका 1,98,000। इधर भी देखो 90,000 प्लस 78,000, ये आपका होता है 1,68,000। अभी सब प्लस करते हैं, चलो 1,98,000 प्लस 1,68,000 प्लस 85,000 प्लस 2,500, ये आपका आता है 4,53,500। अभी तुम्हारे एसेट साइड पे आते हैं। अभी एसेट साइड के भी सारे अपन प्लस करके निकालते हैं, चलो क्योंकि अमाउंट कितना आता है प्लस 42,750 प्लस 1,75,000 प्लस 67,500 प्लस 8750 प्लस 64,500 प्लस 80,000, ये भी आपका आता है 4,53,500। ये हिसाब से आपका सम पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, और चैनल अगर अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।